काज होने वाली है। चुनाव में भितरघात की शिकायतें मिली, हो सकता है कि इसके बाद कार्रवाई का सिलसिला भी सामने आए। तो अब भितरघातियों पर कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। बागियों के खिलाफ एक्शन ले सकती है पार्टी। बैठक में प्रदेशाध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा समेत कई नेता रहेंगे मौजूद। संगठन महामंत्री हितानंद भी रहेंगे मौजूद। प्रदेश स्तरीय अनुशासन समिति के अध्यक्ष वेद प्रकाश शर्मा, प्रदेश कार्यालय प्रभारी भगवान दास सबनानी होंगे शामिल। तो बड़ी कार्रवाई की तैयारी में हो सकता है कि पार्टी अपने स्तर पर हो, क्योंकि कांग्रेस में भी आपने ये सिलसिला देखा है, क्योंकि कई ऐसे नेता जो पार्टी छोड़कर गए या निष्कासन की बात विधानसभा चुनाव के दौरान कर रहे थे या पार्टी विरोधी बयान दे रहे थे। चुनाव में जिन्होंने भी भीतरघात किया है उन पर कार्रवाई पार्टी ने अपने स्तर पर की है। बीजेपी में भी हो सकता है कि आप ये सिलसिला देखें, क्योंकि अनुशासन के मापदंडों में सबसे ऊपर भारतीय जनता पार्टी रही है। कैडर बेस्ड पार्टी मानी जाती है और जो निर्देश आलाकमान की तरफ से आता है उसे जमीनी स्तर पर फॉलो करना सभी अपना दायित्व भी समझते हैं। सीधे आपको लिए चलेंगे सहयोगी वासु चौरे के पास। वासु, अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए तैयार है क्या भारतीय जनता पार्टी? इसको लेकर कोई खबर? निश्चित तौर पर देखिए, बीजेपी में भी बहुत सारी शिकायतें जो हैं विधानसभा चुनाव के दौरान प्राप्त हुई थी कि कई ऐसे नेता हैं, कई ऐसे लोग हैं जो पार्टी के लिए काम ना करके पार्टी के खिलाफ काम कर रहे हैं, पार्टी के विचारधारा के खिलाफ कर रहे हैं, पार्टी के जो घोषित कैंडिडेट हैं, जो घोषित प्रत्याशी हैं, उनके खिलाफ काम करने का जो आरोप है वो उन पर कहीं ना कहीं लगा था और कांग्रेस को मदद पहुंचाने के जो आरोप हैं वो लगे थे। ऐसी तमाम सारी शिकायतें जो है बीजेपी अनुशासन समिति के पास पहुंची है और बीते समय में अगर देखा जाए अवंतिका, तो बीजेपी की कामयाबी का सबसे बड़ा कारण रहा है पार्टी के अंदर का अनुशासन। उसी अनुशासन को बनाए रखने की पार्टी एक बार फिर से अब कवायद कर रही है। अनुशासन समिति की आज बैठक है और उन तमाम शिकायतों पर चर्चा होगी जो विधानसभा चुनाव के दौरान अलग अलग नेताओं के खिलाफ, पदाधिकारियों के खिलाफ प्राप्त हुई थी। जानकारी के अनुसार ऐसी 100 से ज्यादा शिकायतें हैं और 25 बड़े नेताओं के नाम भी शामिल हैं जिनके खिलाफ जो है बीजेपी को शिकायत मिली है और अब इन सब पर सख्त कार्रवाई, सख्त एक्शन जो है वो बीजेपी ले सकती है। इन्हें कारण बताओ नोटिस जारी कर सकती है और फिर अगर ये साफ तौर पर एक प्रभावी स्पष्टीकरण नहीं दे पाते हैं तो इनके खिलाफ जो एक्शन है वो पार्टी फोरम की ओर से लिया जाएगा। बहरहाल देखना होगा कि आज और क्या कुछ बातें अनुशासन समिति की बैठक में निकल कर आती है। और इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण बैठक भी आज बीजेपी की होनी है। अनुशासन समिति के साथ ही गांव चलो अभियान की बैठक होगी, जहां पे दूरस्थ क्षेत्रों के जो मतदाता हैं, जो गांव तक फैले हुए मतदाता हैं, उन तक कैसे पहुंचा जाए, उन तक कैसे रीच बनाई जाए, उनको कैसे बीजेपी के साथ जोड़ा जाए, इस पर भी चर्चा होगी। तो बीजेपी के लिए आज एक बड़ा दिन, महत्वपूर्ण दिन और दो अहम बैठकें आज होनी है। जी चलिए, अब ये देखने वाली बात कि क्या कुछ पार्टी अपने स्तर पर करती है। बहुत शुक्रिया आपका वासु, ये जानकारी साझा करने के लिए। तो आप देख रहे हैं किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी लगातार इस चीज को कहीं ना कहीं